अब से थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट की ये बड़ी बैठक होनी है और 3 बजे राम मंदिर ट्रस्ट की इस बैठक के बारे में बड़ी खबर आपको ये भी बता दें कि चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट की ये पहली बैठक है, इसलिए आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि ये साफ हो चुका है कि आज की इस बैठक में क्या क्या बड़े एजेंडा होंगे और इस बीच चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होगा। दिनेश, इस पर सबकी नजर है और मंदिर प्रबंधन के साथ साथ इस्तीफे की मंजूरी के साथ साथ वो जो ट्रस्ट और किस तरीके से ये पूरा ट्रस्ट आगे फंक्शन करेगा, इस पर भी मुझे लगता है आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसको देखते हुए श्रद्धालुओं के भी कई सवाल। जाहिर है इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि ये ट्रस्ट ऐसा क्या करेगा कि लोगों के ट्रस्ट की बहाली इस ट्रस्ट पर हो सके। और ट्रस्ट की बैठक से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें, बैठक में चंपत राय के इस्तीफे पर चर्चा पहले होनी है। पहले वो अपनी बात रखेंगे, कहा जा रहा है नृत्य गोपाल दास जी पहले अपनी बात रखेंगे, उसके फौरन बाद चंपत राय और उसके बाद अनिल मिश्रा अपनी बात रखने वाले हैं। इन दोनों के इस्तीफे पर जाहिर है आज चर्चा होनी है। बैठक में एसआईटी रिपोर्ट की जानकारी भी दी जाएगी, एंटरिम रिपोर्ट, अभी तक रिपोर्ट में क्या क्या है ये भी जानकारी दी जाएगी। मंदिर के प्रबंधन ढांचे पर भी चर्चा होने वाली है। अभी तक मंदिर मैनेजमेंट को लेकर जो स्ट्रक्चर बनाया गया है क्या वो फूल प्रूफ है, अगर नहीं है तो कौन से वो लूप होल्स हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया गया है अभी तक और क्या उनको प्लग किया जा सकता है आने वाले दिनों में इसे रोकने के लिए। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, क्योंकि इसी बैठक में चंपत राय भी अपनी बात रखेंगे, अनिल मिश्रा को भी बोलने का मौका मिलेगा। अब ये इस्तीफा तो दे चुके हैं, इस्तीफा मंजूर होने को लेकर आज क्या बड़ा फैसला होता है इस पर नजर है। लेकिन उससे पहले देखना यह भी होगा दिनेश कि आज की इस बैठक में चंपत राय जिनके ऊपर तमाम आरोप लगे हैं और सबसे बड़ा आरोप यह है कि क्या उनकी शह पर ही मंदिर में यह सब कुछ होता रहा और जिस तरीके से वो सवालों के घेरे में है, आज की इस बैठक में चंपत राय किस तरीके से अपनी बात रखते हैं, अनिल मिश्रा अपनी बात रखते हैं, इस पर भी नजर। अनिल मिश्रा और चंपत राय अपनी सफाई में ऐसा क्या कहते हैं और क्या वो सफाई पर्याप्त होती है। अब जबकि एक खास तरह का मोमेंटम और प्रेशर देखा जा रहा है, क्या वो यहां पर काम करेगा। एक जो पृष्ठभूमि बन चुकी है इस बैठक के पहले, क्या वो पृष्ठभूमि अपना असर यहां पर डालेगी, खासतौर से चंपत राय और अनिल मिश्रा के संदर्भ में, या उन सब बातों से मुक्त और स्वतंत्र होकर ट्रस्टी यहां विचार करने वाले हैं कि क्या किया जाना है। ट्रस्ट के नेतृत्व में बदलाव पर मुहर लग सकती है, ये चर्चाएं भी आम हैं। बजरंग लाल बागड़ा महासचिव पद की रेस में आगे हैं, मतलब अगर चंपत राय इस कुर्सी को खाली करते हैं तो बजरंग लाल बागड़ा वहां होंगे। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं बजरंग लाल। कृष्ण मोहन भी महासचिव की रेस में शामिल हैं। हालांकि कृष्ण मोहन को फ्रंट रनर नहीं माना जा रहा है, यह माना जा रहा है कि बजरंग लाल बागड़ा जो हैं वो सबसे ऊपर हैं और उसके बाद कृष्ण मोहन का नाम आता है। एक और बड़ी खबर यह है कि बैठक के लिए अब ट्रस्ट के सदस्य पहुंचने लगे हैं और राम जन्मभूमि परिसर में ही अब से थोड़ी देर बाद 3 बजे होने वाली इस बैठक से पहले अब सब पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ट्रस्ट के सदस्य विश्व प्रसन्न तीर्थ का बयान भी सामने आया है, जो भी कहूंगा बैठक के बाद ही कहूंगा। लगाओ महाराज जी 2 शब्द बोल दीजिए, कैसे देख रहे हैं पूरे घटना को। महाराज जी कैसे देख रहे हैं पूरे घटना को। महाराज जी 2 शब्द। महाराज जी आज बैठक है, बैठक में तो अभी आपने देखा कोई उससे पहले कुछ कहने के उसमें मूड में नहीं लग रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि यहां पर कुछ एक बातें ना कह के भी कह दी गई हैं, बल्कि पत्र के माध्यम से कह दी गई। जैसे नृत्य गोपाल दास जी ने कह दिया है कि हम बहुत आहत हैं और हमको पूरा भरोसा है कि राज्य की जो सरकार है और मोदी जी के नेतृत्व में जब देश है इस समय, तो उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी जिन्होंने काम किया है। उधर गोविंद देवगिरी ने न सिर्फ ये उम्मीद जताई है, तो कहा ही है कि हम स्तब्ध हैं, आहत हैं, बल्कि ये उम्मीद जताई है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। ये भी बताने की कोशिश की है अपने लेटर में कि कोषाध्यक्ष के तौर पर वो सिर्फ एक चेहरा थे, न तो सिग्नेचर्स उनके होते थे, ना रुपए की रकम की आवाजाही के सिलसिले में उनकी कोई भूमिका थी। ये पहले ही बताने की कोशिश ये बताती है कि बहुत कुछ। कुमार कुंदन इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, बल्कि उनके पास कोई अपडेट भी है, पहले वो सुन लें, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुमार। देखिए दिनेश गौतम, अभी ट्रस्टियों का पहुंचना शुरू हो गया है और अभी कृष्ण मोहन यहाँ पे पहुंचे हैं जो अभी अंदर गए हैं। तो निश्चित रूप से एक प्रमुख ट्रस्टी हैं और बताया जा रहा है कि इस पूरे बैठक के बाद
जो टेम्प्रोरी ऑगमेंटेशन होगा संभव है उनमें उनकी सहभागिता सबसे प्रमुख शामिल हो सकती है। तो 3 बजे की बैठक है, लेकिन उससे पहले ही अभी थोड़ी देर पहले, मुश्किल से 2-4 मिनट पहले अंदर गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो गेट है, गेट पर की सुरक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी तेज कर दी गई है और एक तरह से कह सकते हैं कि बड़े अधिकारियों का वहाँ पे जमावड़ा भी आ गया है। तो निश्चित रूप से जो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाह रहा था, इसे टेम्परेरी ऑगमेंटेशन क्यों? 3 मिनट पहले ये ऑगमेंटेशन जो होगा वो टेम्परेरी क्यों कह रहे हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो प्रारंभिक रिपोर्ट है और ट्रस्ट के लोगों ने इस तरह की बात की है कि जब तक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम लोग किसी पूरे निष्कर्ष पर ना पहुंचें। तो इस बीच जो व्यवस्था होगी उस व्यवस्था के लिए मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट अभी तक फाइनली आई नहीं है कि कहां कहां लो फूल्स है, कहां कहां जो चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, किस जगहों पर ज़्यादा सुरक्षा करने की ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें तब निकल कर सामने आएगी जब एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। अभी जो रिपोर्ट है एसआईटी की वो अंतरिम रिपोर्ट है, जिसके आधार पर इंटरिम रिपोर्ट है, जिसके आधार पर जो कुछ फैसला लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि उसमें संभव है टेम्प्रेरी ऑगमेंटेशन किया जाए, लेकिन जब एक बार फाइनल एसआईटी की रिपोर्ट आए उसके बाद फिर एक पूरी सर्जरी की जाए जिसमें से कई लोगों को हटाना, कई लोगों को रखना और तमाम तरह के बदलाव शामिल हैं। तो एक छोटा सा सवाल इस लिहाज से कर रही हूँ, जो बात आप कह रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए कि अभी भी यहाँ टाइम बाय करने की कोशिश होगी या आज जिम्मेदारी तय करते हुए बड़े फैसले निकल कर आएंगे इस बैठक से? क्योंकि अगर आप एसआईटी की जांच की बात करें या समानांतर तौर पर चल रही अयोध्या पुलिस की जांच की बात करें तो उसमें तो क्रॉस एग्जामिनेशन होना और रिकवरी होना, उस पर सबसे ज्यादा अभी तक फोकस रहा है। देखिए, सबसे जो बड़ा फैसला आज होने जा रहा है वो चंपत राय और अनिल मिश्रा की छुट्टी की बात है और वो तय है कि इस बैठक का सबसे पहला एजेंडा वही है और उनको बाकायदा अपनी बात रखने का एक समय दिया जाएगा और उसके बाद उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा। मैं छोटे से एक अपडेट के लिए जितेंद्र के पास भी जा रही हूँ। कुंदन, आपको रोक रही हूँ क्योंकि मेहमानों से भी अगला सवाल करना है। उससे पहले पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए जितेंद्र, इस वक्त का अपडेट है क्या? क्योंकि जिस लिहाज से अभी बैठक होने वाली है उसमें जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन में हुए पर्दाफाश के लिहाज से बड़े तथ्य सामने रखे जाएंगे और उन आरोपों को देखते हुए जिम्मेदारी तय होनी जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारी तय होगी और जो आज जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आएगी एसआईटी की उसमें साफ तौर पर यह पता चल पाएगा आखिरकार नोटों की गिनती के दौरान लूपहोल्स कहां पर थी, किस तरीके से चोरी कर रहे थे। तो कुल मिलाकर कुछ आज जो मुख्य पॉइंट है चोरी को लेकर वो आज सामने आ सकते हैं, क्योंकि एसआईटी ने न सिर्फ मौके का दौरा किया था बल्कि इस केस से जुड़े तमाम किरदारों के बयान भी दर्ज किए, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार कहां लूपहोल्स थे, चाहे वो सीसीटीवी कंट्रोल रूम हो या फिर अन्य जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ हो। तो कुल मिलाकर आज जो रिपोर्ट होगी वो बेहद अहम होगी। और दूसरी तरफ मैं चाहूंगा, इस वक्त मैं विदेही भवन के पास मौजूद हूँ, विदेही भवन पर मौजूद हूँ और यहाँ से अब से कुछ देर बाद ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी, वो यहाँ से निकलने वाले हैं, उनका मूवमेंट यहाँ पर होने वाला है भी। और देखिए सिक्योरिटी यहाँ पर फिलहाल लग चुकी है और लगातार जो गोविंद गिरी है ये कहते आ रहे हैं कि ट्रस्ट में जो कोषाध्यक्ष का पद था वो महज एक पद ही था उनके लिए, उनकी सीधे तौर पर कोई भूमिका कोषाध्यक्ष के तौर पर नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने बाकायदा अब से कुछ देर पहले मीडिया से बात करते हुए भी बोला कि 3 दिन तक अयोध्या के अंदर वो रहने वाले हैं और मीडिया के हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं इस ट्रस्ट की बैठक के बाद। जी जितेंद्र, आपके पास लौटते हैं। खासतौर से ये रिपोर्ट जिसके संदर्भ में आपने जिक्र किया, ये बहुत सारी बातें कई सोर्सेस के जरिए आ रही हैं कि मोजों में छिपा कर ले जाते थे ये लोग जो पैसे वहां से चोरी करते थे।